सभी को जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम आशीष मसीह और इस समय पर परमेश्वर ने जो हमको ये दिन दिखाया है उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज मैं 1-2 वर्ष को आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 12 अध्याय में कि जो मुझे मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में न रहेगा बल्कि उसके जीवन में रोशनी होगी। सो उस वचन को यदि हम देखते हैं तो बहुत ही गहरी बात वहाँ यीशु मसीह हमसे बोलता है और हम उसके अनुसार चलते हैं। और जैसे कि वचन कहता है, यीशु मसीह ने बोला जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अंधेरे में ना रहेगा बल्कि वो खुद रोशनी में चलेगा और वो खुद रोशनी को पाएगा। सो हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह ने हमको रोशनी बनाया है। यदि हम देखें मत्ती 5 अध्याय को 14 वर्ष में तो वहाँ लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर ने हमको ज्योति बनाया है और हम उसमें हमेशा चमके, उसमें आगे बढ़ें। और उस ज्योति को हमको कैसे प्रकट करना है, वो प्रकट करने के लिए हमको सिर्फ़ और सिर्फ अपने अच्छे कार्य को, अच्छे गुण को प्रकट करना है। जो परमेश्वर ने हमको स्किल्स दी हैं, जो परमेश्वर ने हमको ताकत दी है, जो परमेश्वर ने हमको हुनर दिया है, वो सारी चीज़ें हमको लोगों के सामने प्रकट करना है, तभी हम उस रोशनी में चमकने पाएंगे। जैसा वचन कहता है परमेश्वर का, भजन संहिता 119 और उसके 105 में लिखा है, Psalm 119 और 105 वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का वचन दीपक है और हमारे पाँव के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक का मतलब क्या होता है? एक रोशनी दिखाना। यदि आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, उसकी गहराइयों में जाते हैं, तो वो हमको रोशनी प्रकट करता है, वो हमको रोशनी देता है। और हम जिस अंधकार में जाते हैं, कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में अंधकार आ जाता है। क्यों आ जाता है? हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे कारणों की वजह से, या हम वचन के हट जाते हैं, या हम अपनी इच्छा के और अपने शरीर के अभिलाषों में चलते हैं, तो वो एक तरीके से अंधकार है। लेकिन जब हम दोबारा से अपने पापों को पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में रोशनी आती है। हम रोशनी को देखते हैं, उसके अनुसार फिर से हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं। हालेलुया। इसके अनुसार यदि हम एक और वर्स देखें तो एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 47 प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 47 वर्ष में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हमको अन्य जातियों के लोगों के लिए एक रोशनी, एक ज्योति ठहराया है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि हमको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है और चुन करके हमको जो अन्य जाति लोग हैं, जो अंधकार में हैं, जो कुकर में पड़े हुए हैं, जो गलत कार्य करते हैं, उनके लिए रोशनी ठहराया है। क्योंकि जो अंधकार में उनको लेकर के हम रोशनी में आए। परमेश्वर ने आज हमको ऐसा बनाया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें? हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहता है। यदि आप उस वचन को जो परमेश्वर ने बोला है, क्या तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो? यस, आज हमको यीशु के सामने अपने हृदय को खोलना है और उससे बोलना है, हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। तब परमेश्वर आपको रोशनी बनाएगा और आप रोशनी बनेंगे, आप ज्योति बनेंगे, इस पृथ्वी की ज्योति बनेंगे और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। ये वचन को मैं आपके साथ समाप्त करते हुए और एक और विनती करूँगा कि हमेशा आप चमकते रहिए। जैसे कि एक दिया हमेशा जलता रहता है, वो जब जलता है तो वहाँ अंधकार नहीं होता, वहाँ पर रोशनी की कमी नहीं होती, वहाँ सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ उजाले में होता है, सब कुछ हम वहाँ प्रकट करते हैं। रोशनी का मतलब होता है यीशु मसीह। रोशनी का मतलब होता है शांति। रोशनी का मतलब होता है कि हम सही रास्ते पर हैं। यदि आप सोचते हो कि आप सही रास्ते पर हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको परमेश्वर का वचन को जानना बहुत ज़रूरी है। जब जानेंगे तो परमेश्वर आपसे खुद उस दिन बात करेगा कि तुम जगत की ज्योति हो। जब आप ये समझेंगे तो परमेश्वर आपसे बहुत बात करेगा और परमेश्वर आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा, इस्तेमाल करेगा। आपके और आपके परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे, क्योंकि वो वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो बहुत बड़ी बात है। हमारे विश्वास करने से हमारा पूरा घर बचता है, हमारे विश्वास करने से हमारा पूरा घर का, पूरा खानदान का उद्धार होता है। प्लीज़ आप परमेश्वर के वचन को सुनिए, जानिए
पहचानिए, परमेश्वर की परख कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देने वाला है। धन्यवाद। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड।